आगरा पुलिस की जांच रिपोर्ट पर उठे गंभीर सवाल, क्या कसूरदारों को बचाने के लिए तथ्यों से की गई छेड़छाड़। नमस्कार, मैं हूं हेमंत कुमार सिगरवार। आज हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 26, 2025 की घटना के लगभग 5 माह बाद आई आगरा पुलिस कमिश्नरेट की एक ऐसी जांच रिपोर्ट पत्रांक CPB 2054/2025 NCW दिनांक जनवरी 3, 2026 की, जो सवालों के घेरे में है। मामला ग्राम बरवर की रहने वाली सोनम परिवर्तित नाम का, जिन्होंने पुलिस की एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR को सिरे से खारिज करते हुए इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया है। आइए देखते हैं कि इस मामले में पुलिस की कहानी और हकीकत के बीच कितने गहरे फासले हैं। बंटवारे की टाइमिंग में भारी विरोधाभास। पुलिस कोर्ट की विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा सवाल बंटवारे को लेकर है। विपक्षी कमलेश का दावा है कि बंटवारा उनके पति गीतम सिंह के जीवित रहते हुए हुआ था, जबकि अन्य विपक्षी मुकेश और लवकुश का दावा है कि बंटवारा गीतम सिंह की मृत्यु के बाद हुआ था। सवाल यह है कि जब समय ही तय नहीं है तो पुलिस ने इसे कानूनी बंटवारा कैसे मान लिया। ये देखिए, ये मुकेश के बयान है। इसमें मुकेश कह रहा है कि ताऊ की मृत्यु के वक्त पश्चात दोनों भाइयों का बंटवारा हो गया था। ताऊ का नाम गीतम सिंह है और उनकी मृत्यु के बाद बंटवारा बता रहा है। दूसरे बयान जो लोकेश और लवकुश के हैं, जो कह रहा है कि ताऊ की मृत्यु के पश्चात दोनों भाइयों का बंटवारा हुआ, तो ताऊ गीतम सिंह की मृत्यु हो चुकी थी, इनका कहना यह है। जबकि तीसरा श्रीमती कमलेश देवी का बयान है कि मेरे पति ने घर का बंटवारा किया था, यानी कि बंटवारा उनके पति ने किया था, ये तो पति जीवित थे। नंबर 2, मुख्य आरोपी रॉली का नाम गायब। पीड़िता का गंभीर आरोप है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी रॉली का नाम जांच से जानबूझकर हटा दिया है, जबकि प्रार्थिया के पास साक्ष्य के रूप में एक वीडियो मौजूद है जिसमें रॉली द्वारा घर के बदले धन फिरौती की मांग की जा रही है। वीडियो देखें। क्या यह जबरन वसूली एक्सटॉर्शन का मैं बीमार पड़ी जा रही हूँ। तुम लोगों ने मालूम नहीं थी, पहले तुमने गलती करी। मैंने तेरे पापा को कोर्ट केस डाला। आप अपनी हद क्यों पार कर रहे हो? हाँ, मेरी कोई लड़ाई नहीं है। पैसा दे दो, चाहे तुम ले चाहे दे दो, जो सीधी बात है। तुम हमारे पैसा दे दो, हमारे मैंने पैसा दिया, सही से बात करो। मुझे अपने हिस्सा में आना है। मेरा घर है, मेरा सामान धरा है शादी का। मेरे पापा ने कैसे दिया है? कन्यादान में दिया था। मेरे भैया ने अंगूठी दी, मेरे दीदी ने मेरी अंगूठी दी शादी में। मेरा सामान धरा है 4-5 लाख का। मैं इतनी परेशान, मेरे पास एक बर्तन नहीं है। कहने के बाद तो ताई को फोन करते हैं। वो मैं तो सुनी, हमने ताई की बात कर दी थी। तुम्हारी कसम, मैंने अगर ताई से बात करी हो तो बताएं। हमारा उससे कोर्ट केस चल रहा है। मेरा कोर्ट केस चल रहा है, मेरा कोई बात नहीं। फोन करते जावे तुमने बिना हमारे फैसले का। मेरी बात, अरे मेरा घर है, ताई का नहीं है ये। मेरी बात ही नहीं है, मेरे पापा का घर है। ये ताई का घर नहीं है, मेरे पापा का घर है, मेरे पापा का घर है। मुझे बस ये छोड़ दो। संगठित षड्यंत्र नहीं है। नंबर 3, गवाह का यूटर्न। पुलिस की पूरी रिपोर्ट 2 मुख्य गवाहों राजपाल सिंह और देवेंद्र सिंह के बयानों पर टिकी है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब इन्हीं गवाहों ने अपनी गवाही वापसी का राष्ट्रीय महिला आयोग में प्रार्थना पत्र दे दिया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे घटना के समय वहां मौजूद नहीं थे, अतः उनकी गवाही नष्ट की जाए। ऐसे में क्या पुलिस की जांच का आधार ही ताश के पत्तों के बने महल की तरह नहीं रह जाता है? देखिए, ये राजपाल सिंह के बयान है। राजपाल सिंह का ये प्रार्थना पत्र है माननीय अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए, जहां पर ये कह रहे हैं कि इनकी गवाही नष्ट की जाए क्योंकि ये मैं घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। दूसरे गवाह है देवेंद्र सिंह, इन्होंने भी वहीं पर
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें ये कह रहे हैं घटना के समय मैं घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। नंबर 4, रिहायती मकान या कोचिंग सेंटर। पुलिस जिसे 15 साल पुराना निवास बता रही है, प्राचिया ने उसे साथियों के साथ चुनौती दी है। प्राचिया के पास उस टीन शेड के 2018 के तूफान के बाद गिरे हुए कोचिंग सेंटर के फोटो और तहसीलदार खेड़ागढ़ द्वारा जारी ₹2100 का वह आपदा राहत चेक है, जो प्रमाणित करता है कि वह स्थान केवल एक ट्यूशन सेंटर था, ना कि स्थायी निवास। देखिए, ये ट्यूशन सेंटर के 2018 के बाद गिरने के बाद के फोटो है और ये तहसीलदार खेड़ागढ़ द्वारा 2100 रुपए का आपदा राहत कोष से जारी चेक, उसकी प्रतिलिपि है। नंबर 5, रजिस्ट्री पर अपनों में ही जंग। इस मामले में एक और हास्यास्पद मोड़ तब आता है जब एक ही घर की रजिस्ट्री पर दो भाई अलग अलग दावा करते हैं। मुकेश कहता है रजिस्ट्री उसके नाम है, तो लवकुश उसे अपने नाम बता रहा है। क्या एक ही संपत्ति के दो अलग अलग रजिस्ट्री होना संभव है, या यह सिर्फ संपत्ति हड़पने का एक संगठित षड्यंत्र है? देखिए, ये मुकेश का बयान है और यहां पर मुकेश ये कह रहा है मकान की मैंने रजिस्ट्री कराई है। दूसरा बयान यहाँ लोकेश उर्फ लवकुश का है, जो कह रहा है मकान की मैंने रजिस्ट्री कराई है। नंबर 6, आरोपियों का आपराधिक इतिहास। पुलिस रिपोर्ट में विपक्षी गणों को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है, लेकिन हकीकत यह है कि हाकिम, मुकेश, लवकुश, कमलेश और अजय पहले से ही अदालत में पीड़िता द्वारा दर्ज मामले में धारा 323, 504, 506, 354 का, 354 और 452 जैसे संगीन मामलों में सह आरोपी हैं। मामला अभी विचाराधीन है। पीड़िता का आरोप है कि इसी पुरानी रंजिश के कारण उसकी संपत्ति हड़पने का संगठित प्रयास किया जा रहा है। नंबर 7, डिजिटल साक्ष्यों को नजरअंदाज कर विपरीत रिपोर्ट। पुलिस ने रिपोर्ट के अंत में कोई वाद विवाद नहीं पाया गया कहकर कार्रवाई की आवश्यकता से मना कर दिया है। इसके विपरीत ग्रामीणों के पास लड़ाई झगड़े की घटना के डिजिटल एविडेंस मौजूद हैं, जिनकी पुलिस ने अनदेखी की है। देखिए, ये खेड़ागढ़ कमिश्नरेट आगरा सहायक पुलिस आयुक्त के रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी प्रकार का कोई वाद विवाद होना नहीं पाया गया। निष्कर्ष, पीड़िता ने अब राष्ट्रीय महिला आयोग से गुहार लगाई है कि इस दोषपूर्ण पुलिस आख्या को निरस्त कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 संगठित अपराध के तहत कार्रवाई की जाए। क्या प्रशासन इन विरोधाभासों से बड़ी रिपोर्ट पर संज्ञान लेगा, या एक महिला न्याय के लिए दर दर भटकती रहेगी? कानूनी डिस्क्लेमर, यह समाचार प्राप्त दस्तावेजों और प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया है। मामला वर्तमान में विचाराधीन है।